हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 9 का नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। और पहली बात, नंबर सिस्टम पूरा जो मैथमेटिक्स है उसका पूरा मतलब आप बोल सकते हैं कि वो बेस है। अगर नंबर सिस्टम आपको अच्छे से आता है तो आप मैथ को अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ सकोगे। और ये जो आपको सारे फोटोज दिख रहे हैं ये हमारे इंडियन मैथमेटिशियन हैं जिनको हम भूल चुके हैं। बहुत को याद रहे बट बहुत लोग हम भूल चुके हैं। तो आइए एक बार हम जानते हैं कौन 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 है। इनको तो आप सब जानते होंगे, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट को मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आदमी थे। मैथ की फील्ड में इनका काफ़ी योगदान है। इन्होंने आर्यभट्ट ने तो आर्यभट्ट इन्होंने बेसिकली क्या दिया हमको, मतलब इन्होंने काउंट किए थे प्लैनेट्स को। और इन्होंने प्लैनेट्स को काउंट किया था। बेसिकली इनका मेन योगदान यही है कि प्लैनेट्स को इन्होंने काउंट किया था। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो प्लैनेट्स हैं अर्थ है उस सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये हैं भास्कराचार्य। इनका आप योगदान जानोगे तो आप खुश हो जाओगे। इन्होंने बताया था कि 1/0 अनडिफाइन होता है, या फिर आप आगे पढ़ेंगे 1/0 इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है, या फिर किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी में जोड़ो वो इन्फिनिटी ही होगा। इनका ये काम था। इनका नाम है भास्कराचार्य। ठीक है। ये रामानुज है, इनको आप सब जानते हैं। नंबर नंबर सिस्टम में इनका कितना बड़ा योगदान है, नंबर थ्योरी में, इनको आप सब जानते हो। इनका नाम है ब्रह्मगुप्ता। ये राजस्थान के रहने वाले थे। इन्होंने जीरो के बारे में बहुत कुछ बताया है कि मतलब जीरो की वैल्यू कब कैसे डिफाइन होती है। काउंटिंग जीरो के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया है। आप इसके बारे में नेट पे अच्छे से पढ़ सकते हो। मैंने आपको बता दिया है कि हमको भी इनको भी याद रखना चाहिए, इनके कंट्रीब्यूशन को भी याद रखना चाहिए, ताकि हम और अपना मैथ्स में अपना अगर फ्यूचर बनाना हो तो हम जान सकते हैं कि हमारे पहले भी मैथमेटिशियन हुए हैं जो ऐसा करके गए हैं, तो हम उनसे इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमको पहले क्या बताना है ये कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अभी रेशनल इरेशनल आपको नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना तो समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव होते हैं। आर डिनोटेड बाय द सिंबल आर। ऑल द नेचुरल नंबर्स डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस कम अंडर दिस कैटेगरी। यानी सब कुछ आ गया रियल नंबर में। ठीक है, जितना कोई भी नंबर ले आओ दुनिया का वो रियल नंबर लाइन पे आ जाएगा, कहीं ना कहीं होगा वो। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो कि जीरो है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ऐसे जा रहा है। फिर इधर आ जाएंगे, -1 है, -2 है, -3 है, ऐसे सो ऑन जा रहा है। अब यहाँ पे आप मान लो खड़े हो। अब यहाँ से आगे बढ़ते जाओ, आप जहाँ तक जाओ वहाँ नंबर ही नंबर मिलते जाएंगे। मान लो आपने एक बैग भी टांग रखा है ऐसे ऐसे नंबर रखने के लिए। ठीक है, तो अब जो भी नंबर उठाओगे ना, सब यहाँ तक आपको नंबर भरते जाओगे, कभी नंबर खत्म ही नहीं होंगे। इधर भी जाओगे भरते जाओगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आता है, इसमें डेसिमल नंबर भी आप लिख सकते हो, 1.5 यहाँ लिख सकते हो बीच में, या फिर आप इसमें क्या कहते हैं रेशनल नंबर। अभी इसको आप नहीं जानते हो बट मैं बता रहा हूँ। यहाँ जैसे √2 लिख सकते हो कि √2 की वैल्यू हमको पता है, तो इसी की 1 और 2 के बीच में आती है, जो कि होती है 1.414 इसके अप्रोक्सीमेट होती है। बट इस पर आप मत ध्यान दो भी। ऐसे यहाँ पे भी बहुत सारे नंबर बीच बीच में आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी नंबर आप पॉइंट आउट कर सकते हो ना इस रियल नंबर लाइन पे, सब कुछ मतलब जो भी नंबर लिख सकते हो आप यहाँ पे, सब कुछ इसमें काउंट होगा। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलो मैं आगे देखता हूँ आगे क्या होता है। हाँ, अब नेचुरल नंबर। यार बचपन से हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर पता है कि अगर देखो एक हम लाइन ड्रॉ करें, ये हमेशा याद रखो कि भाई नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो हमेशा ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर यहाँ 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, ऐसे लिखते जाओ, सो ऑन। अब मान लो तुम एक पे खड़े हो, मेरा मन किया यार चलो एक से शुरू करते हैं, 0 छोड़ हटाओ इसको, यानी इसको छोड़ो हटाओ। अब एक से शुरू करते हैं। ठीक है, अब एक से हम शुरू करते हैं। अब यहाँ से एक बैग मैंने लिया है। ठीक है, ये बैग है मेरा, इसमें बैग मुझे रखना है सारे नंबर्स को। तुम क्या करेंगे, एक पे खड़े हैं अभी, एक को रखा बैग में, 2 को रखा बैग में, 3 को रखा बैग में, ऐसे सॉन्ग रखते चले गए। अब ये जो बैग बनाना मेरा, इसमें जो नंबर्स आए हैं उनको मैं एन से डिनोट करता हूँ। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जितने भी नंबर आए हैं 1 2 3 सो ऑन, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी एन से डिनोट करते हैं। तो आप पढ़ लो डेफिनेशन, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, दे आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स एज दे आर यूज्ड टू काउंट ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड जीरो नेगेटिव नंबर्स। यार काउंटिंग नंबर्स क्यों कहते हैं, जीरो को हम काउंट करते हैं कहीं नहीं ना, इसलिए इसको काउंटिंग नंबर कहा गया, क्योंकि इसका जितना भी टर्म होगा 1 2 काउंटिंग में यूज होगा, इसलिए हम बोलते हैं। इसमें जीरो नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट करते हैं। होल नंबर। देखो अभी मैं बैग लेके जा रहा था, बट जो पिछले बार मैंने नेचुरल नंबर बताया उसमें मैंने जीरो छोड़ दिया था। मैंने कहा जीरो यार हम कुछ मतलब अंकर को 10 सामान गिनना तो 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3, जीरो तो लेंगे नहीं। बट अब होल नंबर निकल गया, इसमें होल मतलब सब कुछ आ गया इसमें। तो 0 1 2 3 ऐसे। अभी मैं 1 से खड़ा था, 1 से आगे गया था, अब 1 पे हूँ, 1 से पीछे आऊंगा। तो 1 से पीछे आऊंगा तो अपने बैग में मैंने बैग ले रखा है, इसमें जीरो भी रख दूंगा। तो ये जो जीरो वाला बैग आया ना, 0 1 2 3, ये बैग को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। आप यहाँ भी देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ डब्ल्यू। होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स बहुत कमाल की चीज़ है।
क्या होता है इंटीजर्स में ना, इंटीजर्स मतलब में जो नेचुरल नंबर पढ़े हो और जो तुमने होल नंबर पढ़ा सब तो आते ही हैं। इंटीजर इज अ होल नंबर नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। होल नंबर होता है मतलब फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते उसको, होल में लिख सकते हैं। दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। हमने लंबा सा लाइन खींचा, उसके बाद वन टू मतलब जो भी लिखना है लिख दिया, ये नेचुरल नंबर होल नंबर। फिर इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है, तो हम यहाँ जीरो पे आ गए थे, जीरो पे रख लिया था हमने। अब यहाँ पे मैं बैग में वन माइनस वन माइनस टू ये सब भी रखता जाऊंगा, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर नहीं रखूंगा, होल नंबर ही रखूंगा। तो जो बैग आया मेरा उसको हम डिनोट करेंगे जेड से, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। इसमें क्या आ गया, माइनस वन जीरो वन, इधर माइनस वन की इधर सारा नंबर, फिर टू नेगेटिव नंबर, इधर थ्री, जितना भी नंबर इधर आ गया। तो बैग में हमने ये भी रख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया रेशनल नंबर। अभी आपने मैंने जब रियल नंबर की डेफिनेशन बताई थी कि उसमें रेशनल और इरेशनल सारे नंबर आते हैं, तो ये रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर ना तुमको टेंशन लेने की बात नहीं। अभी तक तुमने क्या पढ़ा, नेगेटिव नंबर पढ़ लिया, पॉजिटिव नंबर पढ़ लिया, जीरो पढ़ लिया, और क्या आ सकता है इस लाइन पे, इस लाइन पे फ्रैक्शन में तो आ सकते हैं। तो यही है रेशनल नंबर, ठीक है। जीरो वन टू थ्री सो ऑन, फिर इधर आ गया माइनस वन माइनस टू, ये तो सारे ही हैं रेशनल नंबर। ये जितने हैं सब रेशनल नंबर। क्यों, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब बताओ मुझे जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं, इस डेफिनेशन से तुम बताओ मुझे जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं। सोच लिया, है कि नहीं, नहीं है ना, है। देखो अगर जीरो के नीचे कोई भी, देखो हमारा डेफिनेशन क्या है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके लेकिन क्यू नहीं हो, क्यू जीरो ना हो, तो ठीक है। पी पे तो कोई कंडीशन नहीं है ना, पी तो कुछ भी हो सकता है। क्यू के लिए कंडीशन है, तो मैं नीचे वन टू कुछ भी लिख दो, माइनस नंबर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस जीरो ना हो नीचे। तो हम कोई भी नंबर लिखते हैं, ऊपर कोई भी नंबर लिखते हैं, तो रिजल्ट हमेशा जीरो ही आएगा। और इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो जीरो तो रेशनल नंबर हुआ। यानी जितने नंबर इसमें हैं, यानी नेचुरल नंबर होल नंबर जितने सब होते हैं रेशनल नंबर। बट इसमें क्या ऐड हो जाता है, फ्रैक्शन, जैसे वन बाई टू, जीरो से वन के बीच में आएगा वन बाई टू, फिर थ्री बाई टू आएगा वन टू से टू के बीच में, फिर फाइव बाई टू आएगा टू से थ्री के बीच में, और बहुत सारे नंबर आएंगे इनके बीच में, जो भी है वो हम लिख सकते हैं। जीरो से वन के बीच में आ गया माइनस वन बाई टू, फिर यहाँ से आ गया माइनस थ्री बाई टू। तो जितने भी वन माइनस वन से माइनस टू के बीच में आ गया माइनस थ्री बाई टू, तो जितने भी नंबर हैं इनको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा अभी बैक तुम भूल ही गए, अभी हम कहाँ तक आ गए थे, जीरो पे आ गए थे, फिर माइनस वन माइनस टू रख लिया। अब फिर मैं बीच बीच में घूम के और भी जितने फ्रैक्शंस नंबर उनको भी रखने लग गया। यानी क्या हो गया, माइनस थ्री माइनस टू इन सबको नंबर को भी रख रहा हूँ, माइनस थ्री बाई टू को भी रख रहा हूँ, माइनस वन को भी रख रहा हूँ, माइनस वन बाई टू को भी रख रहा हूँ, जीरो को भी रख रहा हूँ, ठीक है। फिर वन बाई टू को भी रख रहा हूँ, फिर वन को भी रख रहा हूँ। तो ये सारे नंबर्स हम किससे डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ मैंने लिखा नहीं, बट यहाँ पे ये जो रेशनल नंबर लिखा ना मैंने, रेशनल नंबर ये यहाँ क्यू होगा, ये क्यू से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर आ गया, तो कंपोजिट नंबर सिंपल से होता है, कोई भी नंबर पकड़ो पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे बड़ी बात पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ठीक, अब मैं पूछूं जीरो क्या, ना जीरो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव है जीरो ना निगेटिव है, तो उसको किसी में कंसिडर नहीं कर सकता। हमको पॉजिटिव नंबर लेना तो वन से लेंगे। वन के दो फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए, जिसके जिसके दो फैक्टर से ज्यादा होगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और नेचुरल नंबर, नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, वन से। तो वन से आप और वन, दो वन के कितने फैक्टर हैं, दो फैक्टर्स अगर समझना हो तो एक से समझ लो, वन को नीचे लिखो बाई। अब वन से वन, वन किससे डिविजिबल है बताओ, वन वन से बस डिविजिबल है और किसी से नहीं डिविजिबल है, ठीक है। टू देखो, टू टू से डिविजिबल है और किसी से नहीं, थ्री थ्री से डिविजिबल है और किसी नहीं। अब फोर आ गया, फोर किसी किससे डिविजिबल, हाँ सॉरी, टू टू से डिविजिबल है और वन से डिविजिबल है, थ्री थ्री से डिविजिबल है और वन से डिविजिबल है। अब फोर किसी किससे डिविजिबल है, फोर वन से डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है, फोर से भी डिविजिबल है, यानी ये तीन नंबर आ गया, यानी दो से ज्यादा हो गया। देखो दो नहीं, दो से ज्यादा होना चाहिए तभी वो कंपोजिट नंबर होगा, उसके फैक्टर दो से ज्यादा होने चाहिए, दो नहीं। अब पाँच, पाँच सो किससे डिवाइड होगा, एक को पाँच से डिवाइड होगा, छः, छः को देखो एक से होगा, दो से होगा, तीन से होगा, छः से होगा, तो ये चार हो गया, यानी ये भी कंपोजिट होगा। पांच कंपोजिट नहीं होगा क्योंकि दो इसके सिर्फ फैक्टर हैं, तो चार छः ऐसे सो ऑन, जितने भी आप नंबर निकालते जाओगे तो चार से हो रहा है कंपोजिट नंबर, जितने भी आप नंबर निकालते जाओगे सब हो जाएंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। आप पूछोगे इसको किससे डिनोट करते हैं, इससे आप मान लो अपने मन से, वैसे कोई इसका टर्म नहीं है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताऊंगा आपको जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। क्या बताऊंगा, देखो मैंने नंबर लाइन बनाया, ठीक, ये नंबर लाइन मेरा ये है, ठीक है। इस पे बहुत सारे नंबर्स लिखे मैंने, ठीक, बहुत सारे नंबर्स, यानी मैं लिखता लिखता थक जाऊँ तो भी नहीं हो पाएगा पूरा इसमें, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे माइनस वन बाई टू है, ठीक है, यहाँ वन बाई टू है, यहाँ थ्री बाई टू है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। डेसिमल में नंबर लिख दो, 2.5 है यहाँ पे, ये सारे नंबर्स आते हैं रियल नंबर लाइंस पे, और भी नंबर आते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बात देखो कि सबसे छोटा मतलब सबसे छोटी क्या हो गया, नेचुरल नंबर। अब क्यों कह रहे हो छोटे, क्योंकि वन से शुरू हो रहा है, इधर जितने भी नंबर जाएंगे नेचुरल नंबर होंगे, वन के इधर वन को इंक्लूड करके। फिर उससे बड़ा सर्किल मैंने बनाया, उससे बड़ा झोला लिया हमने, पहले छोटे में एन रखा था, फिर उससे बड़ा होल नंबर लिखा। अच्छी बात बताओ, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स और नॉट, यस। क्योंकि देखो जितने नेचुरल नंबर हैं वो तो होल नंबर ही हैं, ठीक है। बट होल नंबर में तो एक्स्ट्रा भी है, जीरो तो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो उस बैग में इसको हम रख सकते हैं। उससे बड़ा बैग एक मैंने बनाया था, क्या, इंटीजर्स का बैग, ये वाला इंटीजर्स वाला बैग। तो इंटीजर वाले बैग में तो नेचुरल नंबर होल नंबर है ये, प्लस एक्स्ट्रा भी चीजें हैं, तो यानी ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। उससे बड़ा बैग जो हमारा था, उससे भी बड़ा बैग जो हमारा था, उसमें मैंने क्या रखा था, रेशनल नंबर, इसको क्यू से डिनोट किया, यानी ऑल
इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स। सबसे बड़ा बैग रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में सब आ जाते हैं, ठीक है। सबसे छोटा बैग नेचुरल नंबर का, फिर उससे बड़ा होल नंबर का, फिर उससे बड़ा इंटीजर का, फिर उससे बड़ा रेशनल नंबर का। समझ में आया होगा आपको। अब इस बैग की मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो पहले होल नंबर बना लो, एवरी होल नंबर यानी ये हो गया होल नंबर का बैग। होल कहाँ शुरू होता है, 0 1 2 3 इज ए नेचुरल नंबर, यानी इज नेचुरल नंबर, यहाँ एन हो गया, यानी क्या हो गया, अब नेचुरल नंबर बड़ा हो गया, जो कि गलत हो गया ना, ये वैसे ही फॉल्स हुआ। क्यों, नेचुरल नंबर का बैग तो छोटा होना चाहिए यार, होल नंबर का बड़ा होना चाहिए, होल नंबर में ज्यादा है। इसमें बोलते हैं एवरी होल नंबर, जीरो तो नहीं है नेचुरल नंबर, इसमें जीरो तो नहीं है ना नेचुरल नंबर, जीरो देखो कहाँ है नेचुरल नंबर, ये होल नंबर है जीरो। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, देख लो इंटीजर पहले बनाओ, इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से, इज अभी तो हमको सही लग रहा है क्योंकि रेशनल नंबर में बहुत सारे बड़ा बैग है, बहुत सारे नंबर आते हैं, उसमें इंटीजर्स भी आते हैं, तो ये ट्रू है। समझ में आया ना क्यों ट्रू है, क्योंकि रेशनल नंबर बड़ा बैग है, एवरी इंटीजर यानी जेड, एवरी जेड ये रेशनल नंबर, हाँ सही है, क्योंकि देखो जेड में क्या क्या आता है, -1 0 1 2, ये सब तो रेशनल नहीं है। एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, अब रेशनल नंबर क्या है, एवरी रेशनल नंबर यानी क्यू इज इंटीजर। अच्छा बताओ इंटीजर क्या क्या होता है, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में इंटीजर्स को नहीं लिख सकते, यानी कि ये फॉल्स है। देखो अगर 2/5 बोलो तो ये रेशनल नंबर क्या इंटीजर है, नहीं है ना, यानी गलत है। अब एक बात समझते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। ये आप याद रखो क्योंकि ये सच होता है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे, और वैसे मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, आपको देखना हो तो ये देखो। मान लो 1 है और ये 2 है, रियल नंबर लाइन है, इसके बीच में कितने नंबर है, मैं इसमें मतलब थोड़े सेकंड के बता रहा हूँ, उसके बाद बहुत सारे नंबर 1.1 1.2 1.3 ऐसे सो ऑन बहुत सारे नंबर आएंगे इनके बीच में, फिर 1 और 1 पॉइंट बीच के भी बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे। आपको कैसे, क्यों 1.0 नहीं लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो ऐसे आप समझ सकते हो इसको। अब देखते हैं आगे, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब देखो 1 एंड 2 के बीच में ना, इसको मैं तीन मतलब दो तरीका अच्छा बताऊंगा, इस 1 से 2 के बीच में। तो 5 तो ऐसे गिन लोगे यार, लो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.1, इसको 1.1 कैसे लिखोगे रेशनल में, जी यहाँ से पॉइंट हटाओ 110, 1.2 है यहाँ से पॉइंट हटाओ 110, 1.3 है यहाँ से पॉइंट हटाओ 110, 1.4 है यहाँ से पॉइंट हटाओ 110, 1.5 है यहाँ से पॉइंट हटाओ 10, यानी 11/10 12/10। इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो, आप चाहो तो 13/10, मैं नहीं कर रहा हूँ, 14/10 15/10, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। देखो अब एक तरीका तो ये हो गया, आंसर समझ में आ गया। अब 1 से 2 के बीच में और भी तरीका क्या है रेशनल नंबर निकालने का, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ, अब एग्जाम वगैरह में ऐसे मत करना है, प्रोसीजर वाइज लिखना है कि गिवन, ठीक है, मतलब गिवन क्या है और फिर हमको मतलब क्या हमने सॉल्यूशन क्या लिखा, तो उसको हम लिख सकते हो, इसके ऊपर लिख सकते हो रियल नंबर लाइन, यहाँ से इसको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स आर बिटवीन दिस आर एज फॉलोइंग, ऐसे आप लिख सकते हो। मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक। अब एक बात और देखो, मैंने एक तरीका बता दिया आपको कि ये हो गया। अब यहाँ से मैं एक चीज हो सकता हूँ, 1 और 2 के बीच में और तरीका क्या हो सकता है निकालने का। देखो 1 और 2 कितना पूछे थे, 5, मतलब 5 रेशनल नंबर पूछे थे ना, तो यहाँ 5 लिख लो, 5 पूछा है, इसमें एक ऐड कर दो, कितने हो गए 6, ये वैल्यू याद रखना 6 आई ना, अब अपॉन 6 लिखो यहाँ। अब इसको हमको यहाँ ऐसा क्या लिखें न्यूमरेटर में कि ये 1 हो जाए, इसकी वैल्यू यहाँ 6 लिखें तभी होगी, और फिर यहाँ लिखो, यहाँ क्या न्यूमरेटर में लिखें कि इसकी वैल्यू पूरी की 2 हो जाए, 12 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से काउंट करो, 6/6 है, 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6। 1 से 2 के बीच में, 2 के बीच में 7/6 आएगा, 8/6 आएगा, 9/6 आएगा, 10, यानी देखो डिनोमिनेटर हमको सेम रखना है, 6 6 6 6, चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो, यहाँ बस न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, 6 7 8 9, बस काउंट करते चले जाना। ये भी एक आसान तरीका आप देख सकते हो। तो देख रहे हो कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और भी कोई चीजें हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ।